अनुराग जी, राहुल गांधी की अगर बात करें तो मैं उनका एक भाषण सुन रहा था और उसको मैंने नोट भी किया है। उन्होंने रामलीला मैदान से ही कहा कि मैच फिक्सिंग से अगर बीजेपी जीत जाती है, एक तो मैच फिक्सिंग का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं चुनाव में, तो और दूसरा कह रहे हैं अगर मैच फिक्सिंग से बीजेपी जीत जाती तो देश में आग लग जाएगी और संविधान खत्म करने की यह कोशिश है। देखिए, किसी राजनीतिक दल के इतने वरिष्ठ नेता इतनी छोटी बात कर दें और देश को आग में झोंकने की बात करें। हार तो कांग्रेस की निश्चित है। ये देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता ने मन बना लिया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या मन बनाया है आग लगाने का, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। जी प्लीज। पहले गए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये वो लोग हैं जो नारे लगाते थे कि भारत का नामो निशान मिटा देंगे, भारत का नामो निशान मिटा देंगे, इंडिया विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये कहते थे। और फिर आज राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव नहीं, वायनाड से जाके चुनाव लड़ते हैं, तो समर्थन किसका लेते हैं? एसडीपीआई का, जो देश को तोड़ने की सोचती है, आतंक फैलाती है, या पीएफआई का, जिनका ऐसे आतंकी संगठन उनको संरक्षण देते हैं। क्या ये इनकी सोच है? जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, हिंदू को खत्म करने की बात करते हैं, क्या ये इनकी सोच है? जो देश में आग फैलाने की बात करते हैं, जो मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। अरे राहुल जी, बताइए आपकी दुकान में कितना और नफरत का सामान बचा है? थोड़ा देश जान ले कितना नफरत और फैलाना चाहते हैं। अनुराग जी, आपने क्योंकि अपने इंटरव्यू के दौरान अमेठी का जिक्र किया, वायनाड का जिक्र किया, और अभी तक ना तो राहुल गांधी और ना ही प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाए हैं। लेकिन कल आपने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा होगा रॉबर्ट वाड्रा का, वो पूरी तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं कि आप मुझे लड़ा दीजिए अमेठी। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा आप लोगों के लिए चुनौती होंगे अमेठी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नाम अब आरएसवीपी पार्टी हो गया है। कांग्रेस पार्टी का नाम अब आरएसवीपी पार्टी हो गया, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। जब इनके समय लूट की खुली छूट देती तब टिकट भी दे देंगे, तो कौन सी बड़ी बात होगी। 2G थी, CWG थी, जीजा जी थे। तो क्या आपको लगता है अमेठी रायबरेली हिम्मत कर पाएंगे राहुल गांधी वायनाड के अलावा लड़ने के लिए? क्योंकि 19 में तो हार गए, 24 में हिम्मत है। देखिए, जो एसडीपीआई और पीएफआई का समर्थन जैसे स्थिति में खड़े हों, आप सोचिए कहां चले गए। जो कल तक एक स्टैंड लेते थे, आज क्या हो गया? आज भगवंत मान जी पंजाब विधानसभा में कहते हैं कांग्रेस तो भ्रष्ट पार्टी है, घोटाले की है, कहते हैं हमने इनकी पोल खोली है, मैं इनसे हाथ कैसे मिलाऊंगा। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं। कुछ दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती शराब घोटाले की आम आदमी पार्टी पर, और जब जांच में वो सारे फंस जाते हैं तो उनके साथ जाके ये समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इनका क्या स्टैंड है? कहां है ये लोग? इनको समर्थन पाकिस्तान से मिलता है। आज जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग जाकर यूएन में जाके वहां पे आवाज पत्रकार उठाते हैं। तो आप सोचिए इनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। जब पंजाब के चुनाव आते हैं तब इनके हाथ आतंकवादी संगठनों के नेताओं के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। ये तो इनकी सोच है चुनाव के लिए, कितना गिर जाते हैं। एक सवाल काफी लाइट नोट पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या सच में बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ कोई खेला कर दिया है? क्योंकि जब उनकी इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होती है, मिलिंद देवड़ा आपकी पार्टी में आ जाते हैं। जब उनकी यात्रा बिहार पहुंचती है तो नीतीश कुमार, जो उस गठबंधन के संस्थापक माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के, वो आपके साथ आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचती है, ममता दीदी अलग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। यूपी आती है उनकी यात्रा, आरएलडी आपके साथ आ जाती है। गुजरात जाती है तो कई बड़े नेता शामिल हो जाते हैं, और सबकी एक सेट लाइन रहती है कि मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्टैंड अच्छा नहीं लिया, जो नेता छोड़कर आए, और सहयोगी जो छोड़ के आए उनकी अपनी अलग कहानी है। देखिए, क्या खेला किया आपने राहुल गांधी के साथ? इसके अलावा भी कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता, नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे बहुत सारे लोग ज्वाइन किए, पूर्व मंत्री भी बहुत सारे ज्वाइन किए। जब आपकी राजनीति केवल गाली निकालने की हो, अपशब्द बोलने की हो, असंसदीय भाषा प्रयोग करने की हो, और केवल आलोचना ही करनी हो, आप किसी तर्क के साथ आलोचना कीजिए, लोकतंत्र में उसका स्वागत है।
लेकिन आप सनातन को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू को मिटाने की बात करेंगे, हिंदी के खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे कि राम मंदिर नहीं फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो हिंदुस्तान में कौन स्वीकार करेगा? 500 साल हिंदुओं ने इंतजार किया, 150 साल मुकदमे लड़े और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया फिर इंतजार नहीं किया, फिर 2 साल में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है जी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि अब भी चुप हो जाओ, अब भी कहते हो सनातन को कुचलना, तो मैं इतना ही कहूंगा, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कई गलत मंसूबे लेकर आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। एक अंतिम सवाल